तो मूवी की शुरुआत होती है 1952 के समय से, जहाँ छोटा सा लूसियो अपनी बहन और बीमार फादर के साथ रहता था। उसके फादर की तबीयत इतनी खराब थी कि लूसियो एक चाकू लेकर बैंक में लोन मांगने पहुंच गया ताकि वो अपने फादर के लिए दवाई खरीद सके, लेकिन बैंक ने उसे लोन देने से साफ मना कर दिया। तभी उसने अपना वो चाकू निकाला जिसे देखकर मैनेजर की पैंट गीली होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा लूसियो की ही लुप हो गई। अब वो बेचारा अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसके फादर अब नहीं रहे, इसलिए उसकी बहन अब काम के सिलसिले में पेरिस जाने लगी और लूसियो को यहीं रहकर अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी करनी थी, जिसके लिए उसका मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी उसके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं। अब यहाँ से कहानी 10 साल आगे आई, जहाँ लूसियो भी अपनी बहन के शहर पेरिस पहुंच गया। उसने अपनी बहन को बताया कि मिलिट्री में मैं और मेरे दोस्त मिलकर खाने और सामान की चोरी करते थे, जिसमें मेरे दोस्त तो पकड़े गए लेकिन मैं भाग निकला। इतने में यहाँ उसकी बहन का पति पैट्रिक आया, जिससे लूसियो ने कुछ काम धंधा दिलाने की बात करी। तब अगले ही दिन से पैट्रिक ने उसे मजदूरी का काम दिलवा दिया, जहाँ लूसियो की मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से हुई जिनकी सोच काफी अनार्किस्ट थी। अब इन सिंपल वर्ड्स अनार्किस्ट मतलब जो गवर्नमेंट या किसी भी रूलिंग अथॉरिटी जैसे बैंक्स के रूल्स को ना माने। अब वो खुद भी इसी कैटेगरी का था, तो वो इस ग्रुप में शामिल हो गया। तभी शाम को उसी ग्रुप के एक मेंबर ने लूसियो को कुछ काम बताया, जिसके लिए वो अगले दिन फूफू करते हुए एक आदमी का इंतजार करने लगा। तभी यहाँ ये काले कोट में आदमी आया, जिसको लूसियो अपने कमरे में ले गया। असल में ये था सबजाते, मेरा मतलब सबाते, जिसने उस कमरे में अपने हथियार छुपा दिए। सबाते एक चोर था जो बैंक से पैसा लूटकर अनार्किस्ट लोगों में बांट देता। ये सुनकर लूसियो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से ये बैंक्स भी बहुत बड़े चोर ही थे। इसलिए अगले दिन ये दोनों एक बैंक में चोरी करने पहुंचे, जहाँ सबाते ने लूसियो को मना भी किया कि चाहो तो तुम मत आओ, लेकिन उसने सबाते की एक बात नहीं मानी। तब ये दोनों अपने चेहरे पर मेरा मतलब अजीब सा मास्क लगाकर बैंक में घुस गए, जहाँ सबाते ने सबको नीचे झुका दिया। ये देखकर लूसियो की लुप हो गई, जिस बीच भाई ने फिर से अपनी टंकी खोल दी। तब सबाते ने उसे समझाया कि ऐसा सोचो जैसे ये बैंक वाले कोई चोर हैं। ये सुनते ही लूसियो ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए सारे काउंटर्स खाली करवा दिए, जिसके बाद वो दोनों एक टैक्सी से भाग निकले। यहाँ से ये अपने अड्डे पर पहुंचे, जहाँ इन्होंने उन पैसों के 3 हिस्से किए, जिसमें एक हिस्सा अनार्किस्ट मेंबर्स को जाएगा, दूसरा हिस्सा जेल में रह रहे इनके दोस्तों का और तीसरा हिस्सा इनका अपना होगा, जिससे इन्हें अपने लिए एक कार खरीदनी थी। तब सबाते ने लूसियो से पूछा कि क्या तुम्हें कार चलाने आती है? वो बोला नहीं। तब इन्हें एक ड्राइवर की भी जरूरत पड़ी, जिसके लिए इनके दिमाग में इनके ही ग्रुप का एक मेंबर आ गया। अब धीरे धीरे इनकी चोरियां इतनी बढ़ गई कि इस केस पर एक कॉस्टेला नाम के ऑफिसर को रखा गया, जिसने बैंक के स्टाफ से बात करी तो पता चला कि इन लुटेरों का बोलने का तरीका थोड़ा स्पेनिश था, जिससे कॉस्टेला समझ गया कि ये जरूर अनार्किस्ट ग्रुप वाले ही होंगे। इसलिए उसने उसी रात इन लोगों की मीटिंग के अड्डे पर रेड मार दी, जिसकी भागम भाग में सबाते तो भाग निकला, लेकिन लूसियो पकड़ा गया। तब उसकी आवाज सुनकर स्टाफ मेंबर भी पहचान गया कि हाँ, ये वही लुटेरा है। लेकिन जब लूसियो के घर की तलाशी हुई तो यहाँ कोई पैसे नहीं, बल्कि ये खैर जाने दो। अब यहाँ से वो अपने काम की जगह पहुंचा, जहाँ उसके अनार्किस्ट दोस्तों ने उसे समझाया कि देखो, पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, इसलिए तुम्हें उस सबाते का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो घर से फ्री है, न बीवी न बच्चे, जो मर्जी करे, लेकिन तुम्हें अपना तो सोचना चाहिए। तब लूसियो ने उनकी बात मान ली, लेकिन जब उसी शाम उसकी मुलाकात सबाते से हुई
तो पता चला कि सबाते को अपने शहर वापस जाकर क्रांति करनी है, जिसके लिए लूसियो ने भी उसे नहीं रोका। अगले दिन ये अपना ग्रुप लेकर एक बैंक में पहुंचे, क्योंकि इन्हें अपनी प्रिंटिंग प्रेस के लिए लोन चाहिए था। लेकिन मैनेजर ने इन्हें फिर से भगा दिया कि ना तुम्हारे पास घर है ना इनकम, फिर काहे का लोन दे तुम्हें। ये सुनकर बेचारे तीनों बाहर आए, जहाँ लूसियो की मुलाकात कॉस्टेला से हुई। तब कॉस्टेला बोला कि लगता है तुमने अपने दोस्त सबाते की खबर नहीं पढ़ी। ये सुनते ही लूसियो ने आज का अखबार देखा, जिससे उसे पता चला कि अब सबाते इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि एक प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने सबाते को मार दिया। इसी बात के गुस्से में लूसियो ने सबाते के छुपाए हुए हथियार निकालकर अगले दिन बैंक में डाका डाल दिया, जहां इस बार बिना पैंट गीली करे उसने ये चोरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब इन्होंने उन पैसों से एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई, जहां ये अराजकता के खिलाफ पर्चे छापने लगे। लेकिन असल में लूसियो का कुछ और ही प्लान था। खैर, अभी के लिए यहाँ एक लड़की लॉरा आई, जो कि अपने कॉलेज के लिए कुछ पर्चे लेने आई थी। तभी उसने लूसियो को भी अपने कॉलेज का पर्चा दिया, जहां अगले ही दिन लूसियो ने पहुंचकर देखा कि लॉरा गवर्नमेंट के खिलाफ काफी भाषण दे रही है। ये देखकर वो काफी खुश हुआ, इसलिए ही उसने लॉरा से बातचीत शुरू कर दी। और आपको तो पता ही है इनकी बातचीत कहां से कहां पहुंच जाती है। खैर, अब ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए, जिसमें अभी भी कॉस्टेला इनका पीछा कर रहा था। लॉरा के साथ आते ही लूसियो ने अपना प्लान शुरू किया, जिसमें उसने सबसे पहले बेरोजगार पैट्रिक को अपने साथ काम पर लिया कि हमें तुम्हारी आर्टिस्ट गिरी देखनी है। जिसके लिए पहले तो पैट्रिक मना करने लगा, लेकिन फिर वो इनकी मदद करने के लिए मान गया। जहां उसने सबसे पहले डॉलर की कुछ प्लेट बनाई, जिसकी छपाई से ये लोग अंधा पैसा छापने लगे। लेकिन अभी इन्हें उन पैसों को टेस्ट भी करना था, जिसके लिए ये दोनों लैला मजनू एक बैंक में पहुंचे, जहां इन्होंने कुछ डॉलर के बदले में दूसरी करेंसी ले ली। अब इनका ये काम जोरों शोरों से चलने लगा। जिस बीच लूसियो ने लॉरा के साथ डेटा ट्रांसफर करके एक नई फाइल भी क्रिएट कर दी। तभी एक दिन लूसियो काफी सारा पैसा लेकर एक बड़े अनार्किस्ट के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि हम इस पैसे से अमेरिका की इकोनॉमी को हिला सकते हैं। तब वो लंबी जुल्फों वाला बोला कि देखो, अमेरिका ऐसी हाथी जैसी पावर है ना, जिसको कोई छोटी मोटी चींटी नहीं हरा सकती। ये सुनकर चींटी, मेरा मतलब लूसियो को काफी बुरा लगा। लेकिन जब वो वहां से बाहर आया तो लॉरा ने उसे बताया कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, जिनसे बचने के लिए उसने वो नकली नोट हवा में उड़ा दिए। तब वहां के बाकी लोग उन पैसों को लूटने लगे, जिस बीच ये दोनों यहाँ से भाग निकले। लेकिन बाहर खड़ी पुलिस ने तब भी लूसियो को पकड़ ही लिया। अब लॉरा तो बच गई, क्योंकि उसका रिकॉर्ड साफ था। लेकिन लूसियो पकड़ा गया, क्योंकि उसके पास से वो नकली नोट भी मिले थे। अब जेल में उसकी मुलाकात एक कैदी स्टीव से हुई, जिसको थोड़ा ज्यादा याद रखना। अगले दिन लूसियो के लॉयर ने आकर बताया कि तुम्हें कुछ ही हफ्तों में बेल मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन बेचारे को बेल मिली काफी महीनों बाद, जब तक भाई का हुलिया भी बदल चुका था। अब वो भागता हुआ अपने घर पहुंचने लगा। और अब क्या भाग रहा है भाई, इतने महीनों से तो भाग नहीं पाया। खैर, अपने घर पहुंचकर वो अपनी बेटी जूलियट से मिला, जिसके बाद लूसियो ने कुछ भी गलत करने से हाथ जोड़ लिए। इसलिए वो आगे के 8 साल एक मिस्त्री की तरह ही काम करने लगा। लेकिन जब एक दिन उसके ठेकेदार ने पेमेंट के लिए पैसों की जगह ये चेक दिया, तो लूसियो बोला कि ये क्या है, पैसे दो मुझे। तब ठेकेदार बोला कि यही तुम्हारे पैसे हैं। ये सुनते ही उसके दिमाग की घंटी बजी, क्योंकि वो उस चेक को किसी भी बैंक या दुकान में कैश करवा सकता था। इसलिए उसने अपनी टीम के साथ प्लान किया कि अब वो लोग डॉलर नहीं बल्कि अमेरिकन बैंक का चेक छापेंगे, जिसे कैश करना साथ ही बनाना बहुत ही आसान होगा। इसलिए इन्होंने प्लान किया
कि ये लोग एक ही सीरियल नंबर के चेक को एक ही टाइम पर अलग अलग बैंक में कैश कराएंगे, जिससे कि बैंक को नहीं पता चलेगा कि आखिर असली वाला चेक कौन सा है। और जब 2 दिन बाद उन सारे चेक्स को मिलाया जाएगा, तब तक ये लोग अपना काम पूरा कर चुके होंगे। अब इन्होंने वो चेक बनाए जिन्हें ये लोग अलग अलग बैंक में कैश करने पहुंचे। अपनी पहली कोशिश में पास होते ही इन लोगों ने महीने में एक बार ये फ्रॉड करना शुरू कर दिया, जिससे कि अमेरिकन बैंक की हालत खस्ता होने लगी। तब उन्होंने अपने एक एजेंट टॉम को पेरिस भेजा ताकि वो इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर सके। टॉम ने भी पेरिस आते ही कॉस्टेला की खटिया खड़ी कर दी कि ये एक अमेरिकन बैंक है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे क्या। तब कॉस्टेला सीधे लूसियो के पास पहुंचा कि तुम मानोगे नहीं अपनी हरकतों से। लूसियो ने उसे मना तो कर दिया, लेकिन कॉस्टेला को उस पर पूरा शक था। साथ ही घर आकर लॉरा भी उससे लड़ने लगी कि आखिर तुम्हें फिर से जेल जाना है क्या। असल में लॉरा का प्लान ये था कि वो अपनी फैमिली के साथ बोलिविया शिफ्ट हो जाए, जहां वो अपने हॉस्पिटल का काम कर सकती थी। पर लूसियो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी तो उसे अमेरिकन बैंक को उसकी औकात दिखानी थी। लेकिन जब वो अपनी टीम से मिला तो पता चला कि सारे लोग काम छोड़कर चले गए, क्योंकि पुलिस ने सारे अनार्किस्ट लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही लूसियो की बहन भी अपने पति पैट्रिक को अपने साथ ले गई कि अब से ये तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। तब लूसियो के साथ बस उसके 2 पार्टनर बचे, जिसके बाद उसने सोचा कि अब हम अपने सारे चेक्स को एक साथ बेच देंगे और फिर वो लॉरा और अपनी बेटी के साथ बोलिविया निकल जाएगा। लेकिन इतने चेक खरीदेगा कौन? तब लूसियो अपने जेल वाले दोस्त स्टीव के पास पहुंचा, जिसे उसने सारी बात बताई। तब स्टीव उसे लेकर एक टोनी नाम के आदमी के पास आया, जो उन चेक्स को देखते ही खरीदने के लिए मान गया। टोनी ने उन $3 मिलियन वाले चेक की कीमत $1 मिलियन रखी, जिसके लिए लूसियो मान गया। अब इनकी डील का दिन सैटरडे को डिसाइड हुआ, जिस दिन लूसियो को लॉरा और अपनी बेटी के साथ बोलिविया जाना था। तब उसने लॉरा को समझाया कि मैं इन चेक्स को बेचकर टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये पहुंचेगा कैसे, क्योंकि पुलिस तो साई की तरह इसका पीछा कर रही थी। तब लूसियो इनकी गाड़ी की चाबी निकालकर यहाँ से एक ओपन रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहाँ पर स्टीव के साथ साथ टोनी भी आ गया। टोनी के पास पैसों को देखते ही लूसियो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि इतने में उसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और पता है दोस्तों, असल में टोनी एक अमेरिकन एजेंट था। साथ ही स्टीव ने ही लूसियो को धोखा दिया। खैर, यहाँ जेल में लॉयर ने उसे बताया कि इस बार तुम्हें 12 साल की सजा मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अगले ट्रायल तक के लिए बेल दिलवा दूं, जो कि लॉयर ने कर भी दिया। अब लूसियो ने बाहर आते ही सबसे पहले कबर में से वो चेक बनाने वाली प्लेट निकाली, जिनसे उसने दोबारा बहुत सारे चेक्स बना लिए, क्योंकि अब उसका असली गेम शुरू होने वाला था। और ये गेम शुरू हुआ जब अगले ही दिन बहुत सारे चेक पेरिस को छोड़कर बाकी कंट्रीज में भी पहुंच गए, जिसे सुनते ही टॉम की लुप हो गई, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका बैंक जल्दी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ लूसियो भी एक फोन बूथ में जाकर अपनी बेटी से बात करने लगा, जहाँ जल्दी ही पुलिस भी उसे ट्रैक करके जेल में ले आई, जहाँ लूसियो ने एक बार टॉम से बात करने की सिफारिश रखी। अब देखो लूसियो भैया का गेम। वो टॉम से बोला कि देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, जिसमें तुम चाहो तो मुझे जेल में डाल सकते हो, लेकिन सोचो अगर मेरे वो चेक बार बार तुम्हारे बैंक में आते रहें तो जल्दी ही तुम्हारे बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, जिसकी गलती तुम पर आएगी, क्योंकि तुम इस इन्वेस्टिगेशन को ठीक से नहीं कर पाए। इसलिए अगर तुम मेरे सारे चार्जेस हटवाकर मुझे थोड़ा कंपनसेशन देकर फ्री कर दो तो शायद मैं तुम्हें वो प्लेट वापस दे दूं। टॉम ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हाँ, लूसियो बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद टॉम ने उसके सारे चार्जेस हटवाकर
चेक वाली वो प्लेट ले ली। साथ ही उसके बदले में लूसियो को काफी सारा पैसा मिला, जिसे उसने अपने बाकी 2 साथियों के साथ शेयर किया। अब यहाँ से वो अपनी बेटी और लॉरा के पास पहुंच गया। और दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें असली के लूसियो ने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताया कि आखिर उसे